Hello guys, welcome to JK Exam Cracker and I am your science faculty and we will be starting science syllabus for various examinations and today we are going to take up a topic known as nutrition. इस टॉपिक को हम डिफरेंट पार्ट्स में स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको न्यूट्रिशन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, न्यूट्रिशन की इंट्रोडक्शन से और न्यूट्रिशन की टाइप्स से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस जो होती हैं हमारे पास। ओके एंड सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम न्यूट्रिशन की जो टाइप्स हैं उनको एलाबोरेटिव मैनर में पढ़ेंगे, जैसे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, कैसे वो अपना फूड बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं, एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, हमारे रिस्पेक्ट में हम कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, अपना खाना कैसे लेते हैं, हमारे अंदर क्या क्या ऑर्गन्स हैं जो हमको खाने को डाइजेस्ट करने में, मतलब उसको पचाने में मदद करते हैं। तो इस तरह से हम न्यूट्रिशन को जो है वो डिफरेंट स्टेप्स में इलेबोरेटिव मैनर में लेंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन और उसकी टाइप्स। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। आपके पीछे स्क्रीन्स पे लिखा हुआ है न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। मैं थोड़ा सा साइड हटता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड फिर हम इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो ओके गाइस, सो आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। तो अब जो है अभी हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सो न्यूट्रिशन सिंपल भाषा में बात करें तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चलता है ताकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ले सकें। न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में? फूड की फॉर्म में। आप खाना खाते हो, आप खाना क्यों खा रहे हो? ताकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिले। ठीक है, और आपको न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए? क्वेश्चन बन सकता है ना, व्हाई डू यू नीड न्यूट्रिशन? आपको खाना क्यों खाना है और क्या ज़रूरत है खाना खाने की? लेमन लैंग्वेज में अगर आपसे पूछूं, बताओ आप खाना क्यों खाते हो, तो मोस्ट ऑफ द लोगों के माइंड में ये बात आएगी कि हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हम अपना काम कर सकें, हमें ताकत मिले, ताकत आएगी शरीर में तो काम कर सकेंगे, है ना। लेमन लैंग्वेज में हम ये बोलते हैं। साइंटिफिक भाषा में भी वही चीज़ है, चीज़ों को बस टर्म दे दी जाती है, बट चीज़ें जो कंसेप्ट हैं वो वही है। न्यूट्रिशन भी वही है। न्यूट्रिशन क्या होता है? जब हम फूड खाने की फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स लेते हैं बॉडी में। क्यों लेते हैं? ताकि हमें जो है वो डिफरेंट बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जितने भी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेस चल रहे हैं, वो प्रोसेस हम कर सकें। किन की मदद से? न्यूट्रिएंट्स की मदद से। ठीक है, तो टेक्निकल भाषा में डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे अगर लिखी है, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेस इट फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यहाँ पे दो टर्म्स आ जाती हैं आपके पास जो थोड़ी सी टेक्निकल हैं, दैट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेता है, खाने के जरिए फूड की फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स लेता है। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर नथिंग, दे आर केमिकल्स। क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स? केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं ताकि हम डिफरेंट जो है एक्टिविटीज कर सके उन न्यूट्रिएंट्स की मदद से। वो न्यूट्रिएंट्स क्या है? वो न्यूट्रिएंट्स होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, है ना। प्रोटीन लेते हो ताकि मसल बिल्डिंग हो सके, फैट्स लेते हो ताकि एनर्जी मिल सके, एंड कार्बोहाइड्रेट लेते हो एनर्जी मिल सके, वाइटामिन्स मिनरल्स लेते हो ताकि दूसरी तीसरी जो है बॉडी में एक्टिविटीज चल सके। तो दीज आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर नथिंग बट दे आर केमिकल्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट टर्म आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड इसके बाद हमने बोला कि हमें न्यूट्रिएंट्स क्यों लेना है? यूटिलाइजिंग इट फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है? वो एक्टिविटीज, बॉडी में जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज चल रही है, बॉडी में बहुत सारी ढेर सारी एक्टिविटीज चलती है, केमिकल एक्टिविटीज। ठीक है, केमिकल एक्टिविटीज बोले तो जैसे आप खाना ले रहे हो, खाना टूट रहा है, उस खाने में से एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी आपकी पूरी बॉडी में, हर बॉडी के हर हिस्से को मिल रही है, हर सेल को मिल रही है बॉडी के। आपकी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। तो आपकी बॉडी में हर एक सेल को वो एनर्जी मिल रही है। ठीक है,
तो ये मतलब जो सारा बॉडी में जितना भी केमिकल प्रोसेस चल रहा है, अब देखो आपकी बॉडी एक तरह से केमिकल फैक्ट्री है, आपकी बॉडी में ढेर सारी केमिकल एक्टिविटीज चलती रहती है। फूड एक केमिकल है, बॉडी के अंदर जाता है, टूटता है। कैसे टूटता है? बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स जो खुद एक केमिकल्स हैं, वो उस फूड के ऊपर एक्शन करते हैं। मतलब केमिकल्स एक्शंस कर रहे हैं आपकी बॉडी में, रिएक्शंस कर रहे हैं और आपको एनर्जी मिल पा रही है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या है? बॉडी के अंदर चलने वाली जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़, उनको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहेंगे। तो न्यूट्रिशन हमने समझ लिया यहाँ पे बहुत अच्छे से। क्या होता है न्यूट्रिशन? एक प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेता है बॉडी में, ताकि उसकी बॉडी जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखो अब ऑर्गेनिज्म खाना कैसे ले रहा है, मतलब अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे ले रहा है। क्या वो खुद अपने न्यूट्रिएंट्स बना रहा है देन उनको कंज्यूम कर रहा है, या फिर वो दूसरों पे डिपेंड है न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए और लेने के लिए। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो है हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं। वन इज योर ऑटोट्रॉप्स एंड अदर वन इज योर हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स, ऑटो मीन्स सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स, ऑटो का क्या मतलब होता है? सेल्फ। ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ, फेयर ऑटो मीन्स सेल्फ। ओके, एंड ट्रॉप मीन्स टू फीड। ट्रॉप मीन्स टू feed. Let me change the color. Auto means self and trop means to feed. तो आप देखो ऑटोट्रॉप्स का मतलब है जब ऑर्गेनिज्म खुद को फीड करता है, मतलब अपने लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको पहले ही बताया, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? केमिकल्स। जो अपने लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं या केमिकल्स हैं उनको वो खुद बनाता है और देन उसको कंज्यूम करता है। तो ऑटोट्रॉप्स में देखो नाम से सेल्फ, ट्रॉप मीन्स टू फीड, मैंने भी वहां पे लिख दिया। ठीक है, एंड तो ऑटो मीन्स ट्रॉप एंड ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप मीन्स टू फीड, जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद को फीड करता है, अपने न्यूट्रिएंट जो है वो खुद बनाता है। इसमें यूज कैसे ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं? दे यूज सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, नेचर से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेते हैं। देखो दो तरह के केमिकल्स होते हैं, वन इज इनऑर्गेनिक, वन इज अनदर वन इज ऑर्गेनिक। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में अगर आपको बताऊं तो दिस इज फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में क्या होता है? ऐसे केमिकल्स, वेट मैं आपको इसके लिए व्हाइट बोर्ड से समझाता हूं। ठीक है, ऑलराइट, हम व्हाइट बोर्ड का यूज करेंगे यहाँ पे। यस, एज आई सेड वन इज इनऑर्गेनिक एंड अनदर वन इज ऑर्गेनिक। देखो इनऑर्गेनिक केमिकल्स वो होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन एक साथ नहीं होते, और ऑर्गेनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, या दिखने में आपको क्या लग रहा है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? तो ये इनऑर्गेनिक है। क्यों ये इनऑर्गेनिक है? इसमें कार्बन तो है बट इसमें हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ कार्बन है जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक नहीं है। ऑन द सेम हैंड अगर मैं बोलूँ C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है? ये आपके ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपके ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज जो आप कंज्यूम करते हो ताकि आपको एनर्जी मिल सके। ठीक है, फूड की फॉर्म में जो है आप ग्लूकोज लेते हो, एंड इसका फॉर्मूला है C6H12O6। अब इसमें देखो आप कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं। सो ग्लूकोज एक कैसा मॉलिक्यूल है? इट इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारी अपनी स्लाइड पे वापस आते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक में ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, और इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से वो ऑर्गेनिक फूड जो है वो बनाते हैं। अभी ये लोग ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक फूड कैसे बनाते हैं? या तो वो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे घर में खाना बनाना है तो आपने सब्ज़ी ले आई, एंड सब्ज़ी को जो है आप गैस पे भी बना सकते हो,
या फिर आप उसको जो है वो कोई डिफरेंट प्रोसेस, जैसे मान लो इंडक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो जब आप गैस का इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ पे आपको जो है वो एलपीजी की एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है आपका, है ना, वहाँ पेट्रोलियम एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो आप। एंड जब आप इंडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ कर रहे हो खाना बनाने के लिए, राइट। तो ऑटोट्रॉप्स भी अपना खाना बनाते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड अब ये अपना खाना खुद जब बनाते हैं तो वो 2 तरह से बनाते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप जब अपना खाना खुद बनाते हैं तो वो 2 तरह से बनाते हैं। कैसे? या तो वो अपना लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं या फिर वो जो अपना केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने बोला ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड ऑटोट्रॉप्स हमारे पास जो है वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? वन इज़ योर फोटो ऑटोट्रॉप एंड अनदर वन इज़ योर कीमो ऑटोट्रॉप, ठीक है। अनदर वन कौन सा है हमारा? कीमो ऑटोट्रॉप। दोनों में बस इतना सा फर्क है कि फोटो ऑटोट्रॉप, इसमें लगा है वर्ड फोटो। फोटो मीन्स लाइट एंड कीमो मीन्स केमिकल एनर्जी। तो फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप दोनों ही अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन फोटो ऑटोट्रॉप अपना खाना खुद बनाते कैसे? विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। एंड कीमो ऑटोट्रॉप अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। एंड फोटो ऑटोट्रॉप में एग्जांपल बोले तो हमारे आ जाती है एग्जांपल इसमें ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। एंड कीमो ऑटोट्रॉप में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है आपकी आयरन बैक्टीरिया, ठीक है। आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया एंड सो ऑन। आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। दोनों में बस इतना सा फर्क है कि ये लोग खाना बनाने के लिए कौन सी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं? लाइट एनर्जी। फोटो ऑटोट्रॉप्स खाना बनाने के लिए लाइट एनर्जी यूज कर रहे हैं। कीमो ऑटोट्रॉप खाना बनाने के लिए केमिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि ऑटोट्रॉप्स कौन है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ। और इसकी भी हमने 2 कैटेगरी की, किस बेसिस पे? कि जो अपना खाना खुद बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं? लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके या केमिकल एनर्जी का। चले नेक्स्ट हमारा अपने टॉपिक पे। तो नेक्स्ट है हमारा हीटेरोट्रॉप्स। हीटेरोट्रॉप्स वो होते हैं, नाम से ये यहाँ अभी लिखा तो नहीं लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे इसको। हीटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना दूसरों से जो है वो कंज्यूम करते हैं। विच हीट्रो मीन्स अदर्स, है ना, एंड ट्रॉप्स मीन्स टू फीड। तो आप देखो हीट्रो मीन्स अदर्स, ट्रॉप्स मीन्स फीड। तो हीटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपना खाना कंज्यूम करने के लिए। जैसे कि हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते। देखो कुकिंग में और खाना सिंथेसाइज करने में फ़र्क होता है। हम लोग कुकिंग करते हैं, कुकिंग इज़ डिफरेंट थिंग। कुकिंग में क्या है कि आप ऑलरेडी फूड ले रहे हो, बस उस फूड को मिर्ची मसाला लगाकर थोड़ा सा टेस्टी बना रहे हो और कंज्यूमेबल बना रहे हो ताकि आप खा सको, आपको अच्छा लगे खाने में। बट इट इज़ नॉट मेंट कि आप अपना खाना सिंथेसाइज कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे आप अपने खाने की, है ना। आप ऐसा नहीं कर रहे कि नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया प्लांट्स की तरह, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर 2 केमिकल्स हैं, केमिकल्स को जोड़ के आपने फूड बना दिया ग्लूकोज। आप ऐसा नहीं करते हो, है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि हीटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपना खाना कंज्यूम करने के लिए, अपना फीड लेने के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए या अपना फूड लेने के लिए दूसरों पे डिपेंड है। और वो दूसरे लोग कौन हैं? दे आर ऑटोट्रॉप्स, मेनली ऑटोट्रॉप्स। और इसमें भी मैं अब आगे फर्दर आपको टाइप बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप चलो व्हाइट बोर्ड पे। तो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आ गई हीटेरोट्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास हीटेरोट्रॉप्स। हीटेरोट्रॉप्स मैंने जैसे आपको बोला जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपना खाना खाने के लिए। इनकी 3 कैटेगरीज आ जाती हैं,
ये तीन कैटेगरीज क्या क्या है हमारे पास? वन इज योर पैरासाइट, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, अनदर वन इज योर होलोजोइक, नॉट होलोजोइक हेयर, होलोजोइक हम बाद में डालेंगे, अनदर वन इज योर ये सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉपिक कह लो आप इसको, सैप्रोट्रॉपिक, एंड अनदर वन इज योर होलोजोइक। सो पैरासिटिक से शुरू करते हैं हम लोग। हमने बोला हीटरोट्रॉप जो दूसरों से खाना लेते हैं। अब इसकी भी तीन कैटेगरीज है, किस बेसिस पे अब दूसरों से खाना कैसे लिया जा रहा है ना, इस बेसिस पे तीन कैटेगरी है, पैरासिटिक, सैप्रोट्रॉपिक, होलोजोइक। पैरासिटिक वो होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं और उससे फीड भी लेते हैं, उससे खाना भी लेते हैं। जैसे बड़ी कॉमन सी एग्जांपल, जुएं, लाउज, जुओं को इंग्लिश में लाउज कहते हैं। जुएं आपके सिर पे पड़ती हैं, आपके सिर पे वो रहती भी हैं, प्लस आपका खून भी चूसती है, आपके खून में से न्यूट्रिएंट्स भी लेती है, फूड भी लेती है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? व्हेन एन ऑर्गेनिज्म लिव्स on another living organism and takes its feed from it। जब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा, मरा हुआ नहीं, जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जब कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रह भी रहा है और उससे वो फूड जो है या फीड जो है वो भी ले रहा है, ऐसी न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अभी पैरासिटिक न्यूट्रिशन में हमारे पास दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, वन इज योर पैरासाइट, another one is your host। इसमें बड़ा सिंपल सा है, देखो पैरासाइट कौन हो गया? जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रह भी रहा है, उससे फूड भी ले रहा है, जैसे जुएं, ठीक है, हमारे ऊपर रह भी रही है और हमसे हमारा खून भी चूस रही है, दे आर पैरासाइट्स। एंड होस्ट कौन हो गया? होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको फायदा नहीं होता है, जिसके ऊपर पैरासाइट रह रहा होता है। जैसे हम लोग ह्यूमंस, हम होस्ट हैं, हम किसके होस्ट हैं? जुओं के होस्ट हैं। और होस्ट इज अ इंग्लिश वर्ड, मेजबान जिसको हम कहते हैं। जैसे है ना, आप किसी को किसी गेस्ट को आप होस्ट करते हो, लाइक दैट। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा पैरासाइट एंड होस्ट। पैरासाइट दो तरह के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो होस्ट के बॉडी के ऊपर रह रहे हैं या होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहे हैं। तो एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, बॉडी के बाहर रहते हैं, जैसे जुए आ गए। एक्टोपैरासाइट में आपके पास एग्जांपल आ जाती है लाउज, ठीक है, ये आ गई आपकी एग्जांपल। एंडोपैरासाइट में आपके पास एग्जांपल आ जाती है टेपवर्म। पेट में कीड़े पड़ जाते हैं ना जब, तो टेपवर्म एक लंबा सा ऐसा कीड़ा होता है, कीड़ा नहीं आप कह सकते इसको, लंबा सा वर्म होता है एंड टेप जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम भी टेप वर्म है। साइंटिफिक नेम इसका होता है टीनिया सोलियम, साइंटिफिक नेम। लाउस का साइंटिफिक नेम होता है पेडिकुलस। तो पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक्टो एंड एंडो, ठीक है। एक्टो कौन से होते हैं? जो बॉडी के बाहर रहते हैं। एंडो कौन होते हैं? जो बॉडी के अंदर रहते हैं। तो एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट, क्लियर है ये आपको? पैरासिटिक न्यूट्रिशन हमने बोला ऐसी न्यूट्रिशन होती है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता भी और उससे फूड भी लेता है। नेक्स्ट आ जाती है सैप्रोट्रॉपिक। सैप्रोट्रॉपिक में नाम से ये, सैप्रो मीन्स डेड एंड डिकेइंग, ठीक है, एंड ट्रॉपिक मीन्स वही फीड। सैप्रोट्रॉपिक में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जब किसी मरे हुए, डेड एंड डिकेइंग मतलब गल रहा होता है, जब कोई चीज गलने पे आ जाती है, डिकम्पोज होने पे आ जाती है, तो डेड एंड डिकेइंग, डेड मरे हुए और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से जब एक ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है, अपनी फीड लेता है, ऐसी न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सैप्रोट्रॉपिक। इसमें आपकी एग्जांपल आ जाती है फंजाई, ठीक है। फंजाई क्या करती है? ऐसी जगह पे ग्रो होगी जैसे जहाँ पे कोई मरा हुआ या मलबा टाइप होगा, मरा हुआ ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी के ऊपर फंजाई ग्रो कर जाएगी, लाइक दैट, ठीक है। फंजाई, बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया इसमें आ जाते हैं। बैक्टीरिया वहाँ पे जैसे कोई डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया बड़ी इजीली ग्रो कर जाते हैं। तो मरे हुए ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से जब न्यूट्रिएंट्स कोई कंज्यूम करता है, दैट इज नोन एज सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कैसे अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं, सिंपल सा मैं आपको कंसेप्ट दे देता हूँ। ये लोग क्या करते हैं कि जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर एंजाइम रिलीज करते हैं। एंजाइम क्या होता है? ऐसे केमिकल्स जो रिएक्शन करवाने में मदद करते हैं, बस इतना सा आप समझ लो। तो ये एंजाइम रिलीज करते हैं डेड बॉडी के ऊपर। तो डेड बॉडी का क्या होता है कि जो डेड बॉडी का जो भी डेड बॉडी जिस भी केमिकल से बनी होती है, वो केमिकल सिंपल फॉर्म में टूट जाते हैं एंजाइम की वजह से। तो एंजाइम की वजह से जब डेड बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है, जो भी केमिकल्स है, जब वो सिंपल फॉर्म में टूट जाते हैं, देन ये सेप्रोट्रॉप्स उसको कंज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है ये चीज? देन आ जाता है होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होती है जब एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाना लेता है एंड उसको ब्रेक डाउन करता है सिंपल फॉर्म में, ताकि वो उसको कंज्यूम कर सके। देखो इसमें और इसमें क्या फर्क आ रहा है? सेप्रोट्रॉपिक में ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर ही जो है वो जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है, डेड ऑर्गेनिज्म की अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, उसके मॉलिक्यूल को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है बॉडी के बाहर ही, देन उसको कंज्यूम करता है। लेकिन होलोजोइक में ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाना लेता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोले तो देखो जो आपका फूड है ना, फूड केमिकल से बना हुआ है। अब केमिकल्स क्या होते हैं? केमिकल जब बड़े बड़े केमिकल्स होते हैं, बड़ा जैसे ऐसा कोई केमिकल है C55, H72, O6N4 Mg लाइक दैट, ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है। तो ऐसा ये बहुत बड़ा केमिकल है, देखो कितना 55 कार्बन है इसके अंदर। बड़े केमिकल्स हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो लेकिन होलोजोइक में हो क्या रहा है? ऑर्गेनिज्म यही कॉम्प्लेक्स केमिकल्स ले रहा है बॉडी में, लेकिन उसकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं ना कर सकती। तो इसके लिए उसकी बॉडी पहले उसको क्या करेगी? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। तो इस प्रोसेस के लिए होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स के पास एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसको कहा जाता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ऑलराइट। तो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, होलोजोइक की हम बात कर रहे हैं, तो होलोजोइक क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाना लेते हैं और इसको जो है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस के लिए उनके पास कौन सा सिस्टम होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड उस डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से वो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में खाना कन्वर्ट करता है, इसके लिए ये 5 स्टेप्स करते हैं। वो 5 स्टेप्स क्या है? इंजेशन, पहले तो खाना अंदर लेंगे बॉडी में, किस फॉर्म में लेंगे? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप आता है डाइजेशन। डाइजेशन में वो क्या करेंगे? इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देंगे। तीसरा स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? अब देखो, जब डाइजेशन हो रही है, ऑर्गेनिज्म ने खाना लिया बॉडी के अंदर एंड जो है इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म से खाना सिंपल फॉर्म में टूट चुका है, लेकिन वो हो कहाँ रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा है। अब मुझे बताओ, क्या खाना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को चाहिए? नहीं, खाना आपके ब्रेन को भी चाहिए, आंखों को भी चाहिए, नाक कान पूरी बॉडी के हर एक पार्ट को खाना चाहिए। तो लेकिन खाना तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक हो रहा है, और मतलब खाली डाइजेस्टिव सिस्टम के पास फूड है। तो फूड का बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? बॉडी जो है क्या करती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से खाना जो है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, और खाना जो है हमारी बॉडी के, जैसे अब ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में क्या होता है कि खाना डाइजेस्ट हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक में खाना डाइजेस्ट हो जाता है, तो इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड मतलब सिंपल फॉर्म में जो फूड है वो चला जाता है ब्लड में। इसी प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। बॉडी ने सोख लिया खाना, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी ने सोख लिया, वो डाइजेस्टिव सिस्टम से किस में चला गया? ब्लड में चला गया, ताकि ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में वो खाना जा सके। देन फोर्थ स्टेप होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या रहेगा? एसिमिलेट मतलब इकट्ठा करना। अब बॉडी क्या करेगी? ब्लड के जरिए पूरा खाना बॉडी के हर एक पार्ट में जाएगा, बॉडी का हर एक सेल, हर एक पार्ट जो है वो फूड को एसिमिलेट करता जाएगा, अपने अंदर स्टोर करता जाएगा, ताकि वो उसको यूज कर सके। तो दैट इज एसिमिलेशन। एंड फिफ्थ वन इज योर ईजेशन।
जो बचा बुचा खाना है, जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई या एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, वो खाना जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के रास्ते जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। तो ये 5 प्रोसेस होते हैं हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म में। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जिनके पास स्पेशलाइज सिस्टम्स होते हैं, उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, तो उनको जो है ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा फूड चाहिए होता है, इसके लिए उनके पास स्पेशल इस तरह का प्रोसेस रहता है। अभी होलोजोइक जो होते हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू फर्दर टाइप्स लाइक हर्बीवोर्स, राइट, कि वो खाना कैसा ले रहे हैं, हर्बीवोर्स। अनदर वन इज योर कार्निवोर्स, अनदर वन इज योर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड योर ओमनीवोर्स। अभी हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स जो डायरेक्ट प्लांट्स को फीड करते हैं, डायरेक्ट ऑटोट्रॉप्स को फीड करते हैं, उनको क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स। इसमें एग्जांपल जैसे गोट, डियर, आप सभी को पता है, जो डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं, हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स जो हर्बीवोर्स को खा जाते हैं, दैट आर कार्निवोर्स, जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स वो नहीं खाते, एनिमल्स को ही खाते हैं, तो दैट आर कार्निवोर्स। ओमनीवोर्स जो दोनों, मतलब किसी एनिमल को भी कंज्यूम कर सके और जो है प्लांट्स को भी कंज्यूम कर सके, एनिमल प्रोडक्ट्स भी और प्लांट प्रोडक्ट्स दोनों को कंज्यूम कर सके, दैट इज ओमनीवोर्स। और जैसे कि ओमनीवोर्स हम लोग हो गए। कार्निवोर्स में लाइन हो गया, टाइगर हो गया। हर्बीवोर्स में आपका प्लांट्स, है ना, लाइक दैट। सो दोस्तों ये हमारा था, दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने देखा ऑटोट्रॉप्स की भी 2 टाइप्स देखी, कीमो ऑटोट्रॉप्स, हीटेरो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, वेट। हाँ, तो मैंने बोला आपको कि हमने ऑटोट्रॉप्स की एग्जांपल देखी, टाइप्स देखी, 2 तरह के, फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स। देन इसके बाद आ जाता है हमारा हीटेरो ऑटोट्रॉप्स। इसकी भी हमने 3 टाइप देखी, पैरासिटिक, सैप्रोट्रॉपिक एंड होलोजोइक। एंड इसमें भी हमने पूरा इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। देन ये था हमारा आज का टॉपिक। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स बनी हुई, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है MCQs। दोस्तों यही खास बात होगी हमारे चैनल में, कि हमारे चैनल में हर छोटे से टॉपिक के बाद, उसकी एक्सप्लेनेशन के बाद आपको MCQs मिलेंगे। अच्छा, जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, इस टॉपिक का जो है PDF आपको ऐप पे अवेलेबल होगा, हमारे स्टडी JK एग्ज़ाम क्रैकर की ऐप पे अवेलेबल होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ पे जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको इस लेक्चर का PDF भी रोज़ मिलता जाएगा। अब हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे जो हमने पढ़ा है। आई होप यू गाइज आर रेडी, तो लेट्स स्टार्ट विद MCQs। तो सबसे पहला MCQ है आपकी स्क्रीन्स में, रीड करिए। बोल रहे ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड। अभी आपने पढ़ा है, आप क्लियरली इसका आंसर दे सकते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म जो है डेड और डिकेइंग और मैटर से अपना खाना लेते हैं, मरे हुए और गले ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम सैप्रोट्रॉप्स या सैप्रोफाइट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई गेस सभी ने कर लिया होगा। पैरासाइट्स आपको पता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहते भी, उससे खाना भी लेते हैं, तो पैरासाइट नहीं हो सकता। फैगोसाइट्स क्या होता है? फैगोसाइट होता है जब कोई सेल, फैगोसाइट ये जो टर्म है ये स्पेशली सेल्स के लिए यूज की जाती है, जब एक सेल किसी सब्सटेंस को एनगल्फ कर देता है, दैट इज फैगोसाइटोसिस। इसको छोड़ दीजिए, इसका यहाँ पे मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से मतलब ही नहीं है। क्लियर आपकी डेफिनेशन है जो हमने पढ़ी भी है। सेप्रोफाइट, सेप्रो मीन्स क्या होता है? सेप्रो का मतलब डेड एंड डिकेइंग, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग। तो इसका ऑप्शन है डी। चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे हमारे। नेक्स्ट है हमारा, ओके ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट MCQ, दैट इज योर नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन, दैट इज योर डैश ऑब्टेन्स पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन करता है? तो देखो, पहली इसमें एग्जांपल है लोकस्ट।
लोकस्ट क्या होता है, ग्रास ऑपर टाइप होते हैं। ग्रास ऑपर आपने देखे हैं, तो ग्रास ऑपर आपको पता है वो कोई पैरासिटिक न्यूट्रिशन नहीं करता। ग्रास ऑपर थोड़ी किसी की बॉडी पे रहता है और उससे खाना लेता है, नो। सेकेंड ऑप्शन है कैस्कटा एंड थर्ड ऑप्शन है मशरूम। मशरूम का आपको आइडिया होगा, मशरूम होती है फंगाई, फंगाई या फंगस। तो फंगाई या फंगस जो है आपका आपको पता है कि इट इज़ सैप्रोट्रॉपिक, ठीक है, क्योंकि मशरूम, फंगाई, फंगस जितने भी हैं वो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये जो है वो फीड करते हैं, ठीक है। तो मशरूम भी नहीं हो सकता इसका, लोकस्ट भी नहीं हो सकता। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म भी आपने देखा होगा, ये भी जो है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, अर्थ पे, मतलब जो सॉइल में फीड करता है, ये भी किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर नहीं रहता। तो ऑप्शन बचता है कैस्कटा। ये मैंने आपको इस तरह से इसलिए बताया कि कई बार एग्जाम में हो सकता है आप फंस सकते हो टर्म्स में, कि अब दुनिया में तो बहुत सारी एग्जाम्पल है ना, यू कैन नॉट रीड एवरी एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपने ऑड वन आउट चूज करना होता है कि सारे ऑप्शंस कट करने होते हैं, देखना होता है कि अच्छा इसका तो पता है आपको, इसका भी पता था, ये दोनों ऑप्शन वहीं से कट हो गए, लोकस्ट और कैस्कटा। तो अब थोड़ा बहुत आइडिया आपको रहेगा ही, लोकस्ट ग्रास हॉपर को ही कहते हैं, तो ये भी नहीं है, तो बी ऑप्शन बचा कैस्कटा। तो कैस्कटा एक प्लांट होता है जो आपने देखा होगा बेल होती है, दूसरे प्लांट्स के ऊपर ये बेल ना ऐसे लटक जाती है, तो दूसरे प्लांट्स से ये बेल जो है अपना खाना भी लेती है और उसके ऊपर रहती भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ये दिस इज़ योर, मैंने फोटो डाली हुई है यहाँ पे कैस्कटा, ये प्लांट के ऊपर ऐसे लिपट गई है ये बेल और इससे न्यूट्रिशन लेगी और अपना खाना भी लेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन हायर एनिमल्स इज। हायर एनिमल्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत सिंपल, जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका, दैट इज होलोजोइक। तो इसमें ऑप्शन सही, ऑप्शन क्या है हमारा, होलोजोइक, ठीक है, ऑल राइट। इसमें सही ऑप्शन है हमारा होलोजोइक, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि हायर एनिमल जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाना लेते हैं, हायर एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम खाना लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल फॉर्म में, देन उसको कंज्यूम वगैरह करते हैं। तो वो कैसी न्यूट्रिशन होती है, होलोजोइक। होलोजोइक में आपने 5 स्टेप्स पढ़े थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ईजेशन। तो सैप्रोफिटिक में ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ पे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से खाना लिया जाता है। पैरासिटिक जो है सिंपल ऑर्गेनिजम्स करते हैं। तो इसका सिंपल क्लियर कट आंसर है होलोजोइक। हायर ऑर्गेनिज्म जो हायर एनिमल्स जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। देन आ जाता है आपका योर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमनीवोर। इनमें से कौन सा ओमनीवोर है? तो क्लियर कट आंसर है गोट एक हर्बीवोर है जो इट्स अ ग्रास ईटिंग एनिमल, घास खाती है। तो योर इसके बाद आ जाता है आपका टाइगर। टाइगर एक जो है कार्निवोर है, ये एनिमल्स को ही खाता है, ये कभी भी प्लांट प्रोडक्ट्स को फीड नहीं करता। लायन भी एक आपका कार्निवोर है, ये भी दूसरे एनिमल्स पे फीड करता है, ये भी प्लांट प्रोडक्ट्स नहीं खाता। रैट है जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को या एनिमल्स को भी खा जाएगा, साथ ही साथ ये प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाता है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज योर सी, रैट। रैट इज योर करेक्ट आंसर, ओमनीवोर है रैट, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज। अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या होता है? तो देखिए द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज पैरासिटिक, ऑप्शन है सैप्रोफिटिक, होलोजोइक एंड ऑटोट्रोपिक। पैरासिटिक जब किसी ऑर्गेनिज्म पे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो ऑर्गेनिज्म रहता है और उससे फीड भी लेता है और है ना, तो अमीबा तो ऐसा नहीं करेगा। सैप्रोफिटिक डेड ऑर्गेनिज्म से खाना अपना लेता है, ये भी नहीं अमीबा करता। अमीबा करता है होलोजोइक, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाना लेता है। अमीबा इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटिस्टा या कह लो एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। ये डेड ऑर्गेनिज्म से खाना लेता है, मतलब सॉरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाना लेता है, देन उसको कंज्यूम करता है। जैसे ये मैं आपको अमीबा बता दूं, इस तरह का अमीबा आपको दिखेगा। अमीबा क्या करेगा, ये खाना है, इस खाने को एनगल्फ करेगा इस तरह से, राइट, इस तरह से ये एनगल्फ करेगा, ये खाना इसके अंदर आ गया, ये अपनी ये जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन की ज़रिए इस खाने को ऐसे घेरेगा और इसको एनगल्फ कर देगा। देन एनगल्फ करके इसको जो है डाइजेस्ट बॉडी के अंदर ये सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। तो ये आपका अमीबा का आपने देख लिया। तो अमीबा कैसी न्यूट्रिशन करता है, होलोजोइक। क्लियर हो गया ये आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन होलोजोइक न्यूट्रिशन में डैश इज द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व। होलोजोइक न्यूट्रिशन में लास्ट स्टेप कौन सा होता है, अभी आपने जस्ट पढ़ा, बताइए। डाइजेशन नहीं होता, सबसे पहले कौन सा आता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट में ईजेशन। तो ईजेशन यहाँ पे ढूंढिए आप, यहाँ पे स्लाइड में गड़बड़ है, यहाँ पे लास्ट स्टेप इन्वॉल्व लिखा है बट ईजेशन इज नॉट द ऑप्शन। बट यस, अगर आपसे पूछा जाए, आप फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है, ईजेशन होना चाहिए था, इधर ई हो जाना चाहिए था, इसको छोड़ दीजिए। अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है फिर क्या करेंगे, तो फिर आप उस हिसाब से ईजेशन से पहले लास्ट स्टेप, और मतलब सेकंड लास्ट स्टेप कौन सा बचा, एसिमिलेशन, तो एसिमिलेशन लास्ट स्टेप में आप डाल सकते हैं। अदरवाइज करेक्टली अगर करना हो तो मैं यहाँ पे आपके लिए करेक्शन कर देता हूँ। करेक्शन में क्या है कि यहाँ पे आप जो है इसको आई की जगह ई कर दो, तो फिर ऑप्शन डी बनेगा, ईजेशन। ठीक है, ईजेशन। इज इट क्लियर? देन लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म का सबसे लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, सबसे लंबी अंतड़ियां होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को अंतड़ियां आई गेस हिंदी में कहते हैं। तो कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ऑटोट्रॉप्स। तो इसमें सही ऑप्शन देखो आप लोगों का है हर्बीवोर्स। क्यों हर्बीवोर्स है? बिकॉज हर्बीवोर्स क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं। अभी प्लांट्स जो है ना, जो भी ऑर्गेनिज्म प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते हैं या प्लांट्स को खाते हैं, तो प्लांट्स को इजीली डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हर्बीवोर्स में प्लांट्स को डाइजेस्ट करने के लिए लंबी लंबी इंटेस्टाइन्स होती हैं, ताकि उनमें ज़्यादा लंबी इंटेस्टाइन्स होने की वजह से वो जो है प्लांट प्रोडक्ट जो है वो डाइजेस्ट हो सके। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, जो प्लांट होता है उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इस वजह से इनके पास लंबी इंटेस्टाइन्स होती है ताकि वो उसको डाइजेस्ट कर सके। तो हर्बीवोर्स हैज द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन एज। अमीबा जब फूड लेता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? देखो नॉर्मली तो उसको इंजेक्शन कहेंगे, बट अमीबा क्योंकि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, मतलब उसकी पूरी बॉडी सिर्फ किससे बनी है, एक सेल से। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, उसकी बॉडी एक सेल से बनी है। तो जब एक सेल, ये अमीबा है, एक सेल है, इसके सेंटर में ये न्यूक्लियस है। जब एक सेल एक किसी चीज को एनगल्फ करता है, किसी चीज को अपने अंदर लेता है, वही जिसको इंजेक्शन हम कहेंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, मतलब साइंस की भाषा में इस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। इसको क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। फेगो मतलब सॉलिड एंड साइटोसिस मतलब किसी चीज को, जब कोई सेल किसी चीज को अपने अंदर लेता है और वो जो चीज है वो कैसी है, सॉलिड फॉर्म में है, तो इसलिए बोल रहे थे प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा। अमीबा एक सेल है ना, तो जब अमीबा एक सेल है जो, जब वो कोई चीज अपने अंदर लेगा, सॉलिड फूड अपने अंदर लेगा, तो उस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये जो अमीबियासिस, कुछ लोग अमीबियासिस टिक करके आ सकते हैं जिन्होंने पढ़ा ना हो, तो अमीबियासिस एक बीमारी है, इसको नहीं हम करेंगे, ये गलत ऑप्शन है, ऑप्शन है सी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, योर विच ऑर्गेनिज्म पोजेसेस पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पोजेस करता है? पैरासिटिक जो दूसरों की लिविंग बॉडी पे रहता भी है, उससे फूड भी लेता है। तो इसमें सीधा सीधा ऑप्शन है हमारे पास प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी। देखो ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ये वही ऑर्गेनिज्म है जो आपको एक बीमारी करता है जिसको हम कहते हैं मलेरिया। मलेरिया पता है ना आपको? मलेरिया मॉस्किटो से होता है, नो डाउट, कुछ लोग ये बोलेंगे। मॉस्किटो उस बीमारी को फैलाने का काम करता है, वो बीमारी करता नहीं है, समझ आ रही है? मतलब मॉस्किटो क्या करेगा, ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ये प्लाज्मोडियम यूजुअली ऐसे आपकी बॉडी में थोड़ी पाया जाएगा, ये किसी गंदे पानी में पाया जाएगा। गंदे पानी से प्लाज्मोडियम को उठाकर आपकी बॉडी में लाना, वो मॉस्किटो करता है। बीमारी असल में कौन कर रहा है, ये प्लाज्मोडियम नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में रहता भी है, आपसे फूड भी लेता है, साथ ही साथ आपको बीमारी भी दे जाता है जिसको कहते हैं मलेरिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास
क्वेश्चन 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेता है? मशरूम, मलेरियल पैरासाइट, लीच, लाइस। लाइस, लीच आपको पता है वो जो चिपक जाती है ना। लाइस जुएं, मलेरियल पैरासाइट वो तो आपको पता है पैरासिटिक करेगी, अभी जस्ट पढ़ा हमने मलेरियल पैरासाइट और नाम में ही है पैरासाइट। पीछे बचा मशरूम, नहीं भी पता हो बट आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि सैप्रोफिटिक में मैंने आपको बताई भी एग्जांपल फंजाई, फंगस, तो मशरूम एक फंगस होती है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, क्या? मशरूम। ठीक है, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। बताओ उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन का नाम जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेता है। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, दैट इज हिटरोट्रॉप। हिटरोट्रॉप दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपना खाना खाने के लिए, तो ऑटोट्रॉप तो होता नहीं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। सैप्रोफिटिक भी दूसरों से लेते हैं, लेकिन सैप्रोफिटिक हिटरोट्रॉपिक की टाइप है ना, तो ये एक पजलिंग क्वेश्चन है जहां पे लोग इसमें उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। बट देखो आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट चूज करना होता है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट हिटरोट्रॉप, क्योंकि हिटरोट्रॉप तो बाप है ना सभी का, उसके अंदर सब आ रहे हैं, पैरासिटिक, सैप्रोट्रॉपिक, होलोजोइक। तो हम इसमें ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे, योर हिटेरोट्रॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when one living organism depends on another living organism for nutrition, the mode of nutrition is called। जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, इसको क्या कहते हैं? अब पिछले और इस क्वेश्चन में सिमिलरिटी लग रही होगी, नहीं, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्होंने जानबूझ के वर्ड डाला है। जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, पिछले में लिविंग का कोई कंसेप्ट नहीं था, पिछले में बस इतना बोला कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म मरा हुआ हो, लिविंग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने उसमें हिटरोट्रॉपिक किया। अब इसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है खाने के लिए, तो वो पैरासिटिक होता है। पैरासिटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपना खाना खाने के लिए, तो इसमें ऑप्शन आ जाता है आपका ए, पैरासिटिक। ठीक है, सैप्रोफिटिक हो नहीं सकता, ये डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। सिम्बियोसिस एक रिलेशन होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे को फायदा देते हैं, तो इसमें तो ऐसा नहीं है कुछ। होलोजोइक, इसमें ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी खा सकते हैं, मरा हुआ ऑर्गेनिज्म भी खा सकते हैं, तो इसमें भी ये नहीं बनता। पैरासिटिक इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉर प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है होलोजोइक न्यूट्रिशन का? तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में करेक्ट ऑर्डर सबसे पहले क्या होता है? इंजेशन, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, लास्ट स्टेप इजेशन, जो नहीं लिखा हुआ, 4 ही स्टेप्स लिखे, तो हमें इनमें से ही चूज करना है, तो इट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में सबसे पहले क्या होता है? इंजेशन, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड देन एसिमिलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कीमो ऑटोट्रॉप्स। इनमें से कौन सा कीमो ऑटोट्रॉप है? कीमो ऑटोट्रॉप वो होते हैं जो अपना खाना केमिकल एनर्जी की मदद से बनाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स नहीं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइट एनर्जी यूज करते हैं। ह्यूमन बींग्स नहीं, वो तो हीटरोट्रॉप है। कि ऑटोट्रॉप यहाँ पे बोला हुआ है तो वो तो हीटरोट्रॉप्स होते हैं, बात ही खत्म। गोट हीटरोट्रॉप है, प्लांट्स खाती है। तो पीछे बचा आपका आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, जिसको नहीं भी इसका नहीं पता था तो बस ऑड वन आउट चूज कर सकता है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, मैंने आपको आयरन बैक्टीरिया एग्जांपल दी भी थी कीमोटोट्रॉप में। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन कैसे? केमिकल एनर्जी का यूज करके, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं? कीमोटोट्रॉप्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन आपका, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉप्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ। फोटो ऑटोट्रॉप अपना खाना खुद बनाते किसकी मदद से? विंड एनर्जी नहीं,
नाम से फोटो ऑटोट्रॉप, लाइट एनर्जी, सीधा सीधा ऑप्शन है इसका लाइट एनर्जी, बाकी सोचना ही नहीं है। फोटो वर्ड, वेयर एवर यू लिसन द फोटो वर्ड, लाइट एनर्जी। तो दोस्तों ये हुए हमारे 15 MCQs इस टॉपिक से रिलेटेड कवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक मेरे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेने वाला हूं न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस डिटेल में देखेंगे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे। और इस वीडियो से भी पहले, न्यूट्रिशन इन प्लांट से भी पहले एक एडिशनल वीडियो में डालने जा रहा हूं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो जब आएगी आपके पास वो होगी न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। ठीक है, हमने न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे डिस्कस किया बस थोड़ा सा ही, लेकिन न्यूट्रिएंट्स बहुत डिटेल टॉपिक है। न्यूट्रिएंट्स में आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। देन इसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, अलग अलग वाइटामिन्स, अलग अलग मिनरल्स, किस किस वाइटामिन का हमारी बॉडी में क्या रोल है, कौन सा वाइटामिन हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो हमें उससे क्या बीमारी हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और किस खाने से हमें क्या सोर्स मिल सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना घरों में कि भाई प्रोटीन खाना है तो मीट खाओ, भाई मीट खाओ प्रोटीन मिलेगा। तो फूड सोर्स देखेंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट का क्या फूड सोर्स है, कौन सा न्यूट्रिएंट कौन से खाने से मिलता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपको ना सिर्फ एग्जाम्स में बट आपकी डे टू डे लाइफ में भी बहुत काम आता है। पता होना चाहिए खुद को कि अच्छा ये वाला खाने से, ये वाली डाइट लेने से हमें क्या मिलेगा। और मैं आपको उसमें एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट भी बताऊंगा, हाउ टू प्रिपेयर डाइट चार्ट, कैसे खुद का बॉडी साइज वेट मेजर करके खुद के लिए डाइट चार्ट कैसे बना सकते हो आप लोग। किसी को मोटा होना है, पतला होना है, एडिशनल मेरी तरफ से आपके लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो हम इस पे लाने वाले, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। हर वीडियो में हमारे क्वेश्चंस होंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ जेके एग्जाम क्रैकर। एंड इस जो आज की वीडियो है इसका कंटेंट PDF फॉर्म में आपको जो है ये हमारी ऐप्स पे अवेलेबल होगा। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए जेके एग्जाम क्रैकर, एंड उसमें आपको जो कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।